प्रियंका, ये केरला कांग्रेस को समझ में आ गया कितनी सीटों पर वोट चोरी हुई है? ये कांग्रेस को समझ में नहीं आया, ये राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया ट्वीट की बिहार में वोट चोरी हुई है? देखिए, राहुल गांधी जी तो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और चुनाव आयोग जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करता है, उसमें जो नाम काटता है और उसमें जो नाम जोड़ता है, उसके लिए जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 7, फॉर्म 6, उसका भी डेटा नहीं दे पाता। हकीकत ये है कि ये बताया जाता है कि वोट जो है वो 7 करोड़ लगभग 42 लाख हैं, और पड़ जाते हैं 7 करोड़ 45 लाख से ज्यादा। ये सारी चीजें हैं जो सामने रखी जा रही है, और तथ्यों के आधार पर हम एक बार फिर एनालिसिस करके उस चीज को रखेंगे। नहीं, ये तो पर चलिए आज 3 लाख की मैंने प्रियंका बात मान ली, 3 लाख भाई जी, वोट तो ज्यादा पड़े 74 लाख, 71 लाख वोट फिर कौन से हैं वो? देखिए, वोट जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से हम एक्सपोज करते चले आ रहे हैं। लगातार हम अपने तथ्यों के आधार पर जो मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा, और जिंदा लोगों को मरा हुआ बता रहे हैं एसआईआर में। आपके सामने रखा हमने, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं। एक वाजिब इंटरवेंशन पर आप कह रही थी कि कितने घुसपैठिए थे, ये सवाल घुसपैठिए वाला वाजिब इंटरवेंशन मेरा ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को होल्ड ऑन नहीं किया, नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रोसेस। सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को नहीं रोका, और ऑलरेडी ये प्रोसेस पूरे अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव वहां जा रहे। पर इसका नतीजा क्या है आप बताइए? जहां जहां चुनाव है वहां वहां घुसपैठिए हैं, जहां जहां चुनाव है वहां वहां जंगल राज है। पर मणिपुर में जंगल राज नहीं था। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो जंगल राज में नहीं काउंट होता है, वो तो राम राज्य में काउंट होता है। तो वाकई में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां चाहे वहां जंगल राज बना देती, जहां चाहे उसको राम राज्य बना देती है। पर हकीकत यह है कि बेरोजगारी पर बात नहीं करती। हकीकत ये, महिला अपराध में अगर राजस्थान का नाम आता है तो वो नहीं बोलेगी। अगर दलितों के अपराध में उत्तर प्रदेश का नाम नंबर 1 पर आता है तो नहीं बोलेगी। प्रियंका एक सेकंड, इस पर रहते हैं जरा, एसआईआर पर रहते हैं, एक सेकंड प्रियंका, एसआईआर पर रहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पेसिफिकली बताया कि डिजीज्ड लोग हैं 22 लाख, जिन 69 लाख का हम जिक्र करते हैं काट दिए, 22 लाख उनमें से मृत हैं, 36 लाख विस्थापित हैं, 7 लाख 2 जगह नाम है, और तकरीबन 3.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो इनवैलिड हैं। इनमें से कौन गया सुप्रीम कोर्ट कि ये डेटा गलत है? भाई मृत लोग नहीं वोट दे सकते इसलिए काटना पड़ा, विस्थापित नहीं वोट दे सकते काटा, 2 जगह जो लिस्टेड है उन्हें वोट देना नहीं चाहिए। मैडम, 2 जगह जो वोट पड़े हैं उनका डिटेल तो सभी दे रहे हैं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वही 2-2 जगह 3-3 जगह वोट डाल रहे थे। आप अजीत झा का नाम ले लीजिए, कितनी जगह वोट डाला उन्होंने? दिल्ली में वोट डाला उन्होंने, जो है हरियाणा में वोट डाला उन्होंने, जो है बिहार में वोट डाला। उनकी पूरी फैमिली ने 2-2 जगह वोट डाला। हकीकत तो यह है कि इतने सारे एविडेंस देने के बावजूद भी चुनाव आयोग तो चुप ही है ना। आखिर चुनाव आयोग की चुप्पी का राज क्या है? सीधा राज है कि चुनाव आयोग चाहता है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पूरी तरीके से सपोर्ट में खड़े हैं कि आप जाइए और जीत लीजिए। सारे मैदान पूरी तरीके से खोल रखा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए। सवालों के जवाब जो हमने 89 लाख कंप्लेन दी थी उसका जवाब क्यों नहीं आया? नहीं, बंगाल में तो चलिए, बिहार में तो इनकी सरकार थी, बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है, कैसे हो जाएगा? यहां तो चलिए मान लिया कि दोनों सरकारें दरअसल एनडीए गठबंधन की ही थी, दोनों पार्टियां एनडीए गठबंधन में थी, ममता बनर्जी की सरकार में कैसे हो जाएगा? वो फिजूल एंटी इनकम्बेंसी का खौफ भी है क्या उनके जहन में? कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि घुसपैठिए हैं तो बताए तो घुसपैठिए कितने हैं, कहाँ कहाँ चुनाव है, वहीं वहीं घुसपैठिए हैं। आखिर घुसपैठिए हैं तो आपने अभी तक निकाले क्यों नहीं? आखिर ये बताइए, आपके 10 साल के कार्यकाल में आज तक सिर्फ 4000 घुसपैठिए बाहर निकाले गए, जबकि कांग्रेस पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को अगर कंपेयर कर लेंगे तो 90,000 से ज्यादा घुसपैठिए निकाले। तो किसने ज्यादा घुसपैठिए निकाले? हकीकत ये है कि एजेंडा घुसपैठिए निकालना नहीं है। एजेंडा सिर्फ इतना है कि किस तरीके से जो है वोट की चोरी की जाए। नए जो वोटर हैं गाड़ियों में भर भर के लाए गए, कहां से लाए गए? जहां इनकी सरकार है वहां से लाए गए। हम अगर हमारी मतलब आप दरअसल कायम है उस बात पर कि एसआईआर वोट चोरी है। एग्जैक्टली उसको लगातार पूरी वोट अधिकार यात्रा की गई, और वो शुरुआती दौर में ही की गई थी क्योंकि हम चाहते थे कि जो वोटर है बिहार का वो अवेयर हो जाए। अच्छा, ममता बनर्जी के राज में कैसे हो जाएगा? बस छोटा सा जवाब ये दीजिए प्रियंका, वहां तो सरकार टीएमसी की है ना, इस सरकार अधिकारी उनके हैं। सिस्टम किसका है? सिस्टम आप ईडी, सीबीआई और आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, चुनाव आयोग सब उनका।
आप बताइए अदालत में अभी तक निर्णय क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड को मानिए, आधार कार्ड को क्यों नहीं मारा गया? तो सिस्टम किसका चल रहा? इस देश में सिस्टम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा, जो ठीक, सत्ता पे है गौतम और लाहिरी, जिसके पास गौतम पैसे का भी लाहिरी, पावर है। ठीक है, ओके, आप ओके, ये बताइए कि आज तो ये भी एक नया आरोप लग गया कि जो 10,000 रुपए बांटे गए हैं, लगभग 14,000 करोड़ रुपए, आप बताइए कि वो पैसा क्या वर्ल्ड बैंक का था? ये आरोप भी लगा। अच्छा, उसका 1 जवाब सेकेंड, आज 1 भारतीय जनता सेकेंड, पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने नहीं दिया। ठीक, रुकिए उसका रुकिए खंडन प्रियंका, करना रुक जाइए। चाहिए, गौतम खारिज करना लाहिरी, चाहिए। भाई पर टीवी बंगाल चैनल बिहार पर नहीं हो बैठकर किसी ने सकता, खारिज ठीक नहीं है किया कि वो पैसा क्या महिलाओं को बांटने के लिए आया था कि वोट जीतने के लिए आया था? अच्छा ठीक है प्रियंका, 1 सेकेंड।